चतुर्दश सर्ग। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पुणे तस्मिन् प्राप्ते सुरंगमे शरव्यास्योत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यावर्तन। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्दिजर्यभा अश्वमेघे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहास्यन। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्रह्मांड यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रत। यज्ञ करने वाले सभी ब्रह्मांड वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म से प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रत कृत्वा तथैवोपसदं दीजा चक्रुश्च विधिवत सर्वमधिकं कर्म शास्त्रत। ब्रह्माणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि सीमासा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेशों अधिक जो अति देश तो प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा इष्टा सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः समन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवा। तदनंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः समन आदि अर्थात प्रातः सामन मध्यंदी नसवन तथा तृतीय समन कर्म किए। इंद्रश्च विधिवत ये दत्तो राजा चाभिसूतो नथ मध्यान्दीनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमम। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यंदी नसवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय सवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मन चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्रह्मांड पुंगवा। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्रह्मांडों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय समन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आहयांच क्रीरे तत एकादीन विबुधोत्तमान ऋष्यशृंगादयो मंत्र शिक्षा क्षर समन्वित। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीधे गए
अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। गीतिर्भीर्मधुर स्निग्धैर्मन्त्राः नैर्यथाहर्तत होतारो ददुरावाह हविर्भागान दिवैकसाम। मधुर एवं मनोहर सामगान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुत मभृत तत्र स्खलितं वाणी किंचन दृश्यते ब्रह्मावत सर्वक्षेमयुक्तं हि चक्रीरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान से भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्व संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न तेप्यः सुश्रान्तो वा श्रुधितो वा न दृश्यते नाविद्वान् ब्रह्माण्ड कश्चिन्नास्ततानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उनमें कोई भी ब्रह्मांड ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्रह्मांड भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानाना न कृत्तिरूप लभ्यते। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयता दीयता मन्नं वासासि विदिधाति च इति संचोदितास्तत्र तथा कुरुरनेकश। अन्न दो नाना प्रकार के वस्त्र, दो अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पार कर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यते वहवो पर्वतोपमा दिवसे दिवसे तत सिद्धस्य विधिवत तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनु प्राप्ता पुरुषा स्त्री गणास्तथा अन्नपान सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मन। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्यम ही विधिवस्वाहु प्रशंसन्ति द्विजर्षभा अहो तृप्ता स्मं भद्रम ते इति शुश्राय राघव। श्रेष्ठ ब्रह्मांड भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलं कृताश्च पुरुषा ब्रह्माणाना पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये
सुमृष्ट मणिकुंडला वस्त्र अन्न भूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उनने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतु वादा न बहु नापि प्राहु सुवाग्मिनो धीरा परम पर जिगीषया। एक समन समाप्त करके दूसरे समन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दीव से तत्र संतरे कौशला दीजा सर्व कर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नास डंग विद त्रासिन्नावृतो ना बहुश्रुत सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावादकुशलो द्विज। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हुआ था, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्रात्ययुपोच्चये तस्मिन् खड्गवल्वा खादिगस्तथा तावन्तो बिल्वसहिता पर्णिनश्च तथा पर। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्पातकमयो दृष्टो देवदारुमयस्तथा दावेव तत्र विहितो बहुस्यस्त परिग्रहो। बड़े बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिता सर्व एवैत शास्त्रज्ञैर्य यज्ञ को विदय शोभार्थ तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही एक सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। एक विंशतियूपास्ते एक विंश परत्रय वासो वीरे कार्वी सद्वीरे कैकम समलम कृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरबी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ा अष्टास्त्रय सर्वे एव श्लक्षण रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से
सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वसोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता। सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते तथा विभिः। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडल में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः। चित्तौंगिरी ब्रह्माहाड़स्तत्र कुशलय शिल्पकारमणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म से कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचित कौशलय दीजय। गरुड़ो रुक्म पछो वै त्रिगुणोष्टादशात्मक। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्र दुशिष्य दैवतम्। ऊर्गापचीडश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिता। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ऋषिभिः सर्वमेव तन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। सामित्र कर्म से यज्ञ की अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूना 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा। अश्वरत्रोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्ततः। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरथ भी वहीं बांधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्तता। कृपाणैर्विशसारैनं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौसल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रीणा तदा सार्थ सुस्थितेन च चेतसा। अवसद रजनी में का कौसल्या कर्म काम्यया। तदनंतर कौसल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताद्वारयुक्त
तथोदगाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्त्यार्थ वावातामपरा तथा। तत्पश्चात होता अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महर्षि कौशल्या वैश्य जातीय स्त्री वाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतत्रीणस्तस्य वपामोदत्य नियतेन्द्रिय ऋत्विक परम संपन्न तपयामास शास्त्रत। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिप यथा कालम यथा न्यायम निर्डूदन पापमात्मन। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं को गंध को सूंघा। हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्रह्माणा अग्रो प्राश्यन्ति विधिवत समस्ता षोडशन्वीज। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्रह्मांड अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानामन्ये च क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वै ततो भाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेत की चटाई में रख कर देने का नियम है। त्रयोस्वमेध संख्यात कल्पसूत्रेण ब्रह्मांडे चतुष्टोमः मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम् कारिशास्त्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्रह्मांड ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बनाए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो समन होता है उसे चतुष्टोम अग्रिष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य समन को उक्त्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस समन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टो मायुषी चैव मतिरात्रो च निर्मितो अभिजिद्दिश्य जिच्चैव माप्तोर्यामो महाक्रतु। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां, अभिजीत 6ठा, विश्वबीज तथा 7वां, 8वें अष्टोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं।
जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीहोत्रे ददौ राजा देशम स्वकुलवर्धन अर्ध्वर्पे प्रतिचितु ब्रह्मांडे दक्षिणादिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्युक को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्र तु तथोदीची दक्षिणया विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भुवि पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायत पुरुषर्षभ ऋत्विज्ञ भयोदि ददौ राजा धरा तथा कुलवर्धन। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों की सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्वा प्रहष्टो भुच्ची मनिक्ष्वाको नंदन ऋत्विजस्व बृहन सर्वे राजानं गत किल्बिषम। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव मही कृत्सना में को रक्षितुमर्हति न भूम्या कर्ममास्माकं नहीं सत्तास्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यं हि भूमिप निष्कर्य किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नं सुवर्ण वा गावो यदा समुदतम तत प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ, मणिरत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिर्ब्रह्माण्डे वेदपारगै गवासत सहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृप 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्रा अर्पित की।
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रदतो संहितावसु ऋष्यशृंगाय मुनये वशिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायत कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमा सुप्रीतमनस सर्वे प्रच्युचुर्मदिता भ्रीषम। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्रह्मांड मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तथा प्रसर्प के व्यस्तु हिरण्यम सुसमाहित जम्बूनदम कोटि संख्यम ब्रह्मांडेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्र चित्र होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय दीजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद याचमानाय तदो राघवनंदत। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिए। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सल प्रणाममकरोत तेषा हर्षव्याकुलितेन्द्रिय। तत्पश्चात जब सभी ब्रह्मांड विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो रही थी। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्रह्मांड समुदाहता उदारस्य निर्वीरस्य धरण्यापतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्रह्मांडों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमन्न राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभय। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ की आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीविदुष्य शृंग्यं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं ततः तु कर्तुमहर्षि सब्रुवत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्य श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजा नमुवाच द्विजसत्तम भविष्यांति सूता राजमस्त्वमेव
चत्वारस्ते कुलो द्वाः। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्र। जगाम हर्ष परमं महात्मा तं ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्याते श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।